अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, डिफरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई शहरी आबादी। जैसे यहाँ पर ग्राफिकली ओवर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरह से अर्थ पूरे इंसानों से भर चुकी है। इसके हम काज देखेंगे कि ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रही है और फिर इसके अलावा इसके इफेक्ट्स क्या हैं, अर्थ कैसे मुतासर हो रही है और फिर इसके बाद हमारी इंसानी जिंदगी इससे कैसे मुतासर हो रही है। एज वेल एज हम डिफरेस्टेशन के बारे में, जंगलात क्यों काटे जा रहे हैं और इसके हमारी जिंदगी के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, अर्थ इससे कैसे मुतासर हो रही है, ये आज के टॉपिक का हिस्सा है। और फिर इसी तरह अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई शहरी आबादी, शहर क्यों बढ़ रहे हैं और शहरी आबादी के बढ़ने की वजह से इंसानी जिंदगी कैसे मुतासर हो रही है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिफरेस्टेशन। इसकी डेफिनेशन, डिफरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन। कुदरती आफात और इंसानों की वजह से जंगलात का खत्म होना डिफरेस्टेशन कहलाता है। अब हम इसकी देखते हैं काज कि डिफरेस्टेशन की काज क्या है। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट have been cleaned for agriculture, factories, roads, rail tracks and mines। क्या है कि इंसानों ने एग्रीकल्चर के लिए, ज़ेरी ज़मीन, फसलें उगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, रोड्स और ट्रेनों के लिए, पटरी बिछाने के लिए और कानकनी के लिए बहुत बड़ी जगह पर मौजूद जंगलात को काटा है। दूसरी वजह, इंसानों ने जंगलात को लकड़ी के हसूल के लिए काटा। वहां से टिम्बर लेते हैं, टिम्बर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक अलमारीज, डोर्स, विंडोज वगैरह बनाते हैं और फिर इसके अलावा हीट प्रोडक्शन उससे ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। थर्ड काज ये है कि ह्यूमंस प्रेज अपॉन फॉरेस्ट एनिमल। इंसान जो है फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करते हैं और वो एनिमल ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट को, इंसान जो हशरात हैं जंगलात के अंदर, उनको खत्म कर। क्या हुआ कि इंसानों ने उन जानवरों का शिकार कर लिया जिसकी वजह से इंसेक्ट बड़ी तेजी से बढ़े, उन्होंने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट में मौजूद जो दरख्त थे उनकी शूट्स खा खा कर और फिर इसके अलावा उनके अंदर बीमारियां फैलाकर जंगलात को खत्म कर। ये थी डिफरेस्टेशन की मुख्तसर सी काजीज। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ डिफरेस्टेशन इंक्लूड फ्लड। डिफरेस्टेशन की वजह से सैलाब आते हैं, ड्राउट, खुशक साली होती है, पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से फसलें, जानवर तबाह हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स आते हैं, जमीनी तोदे आते हैं, फिर इसके अलावा सॉइल एरोजन होती है, जमीनी कटाव, जमीन की ऊपरी लेयर जो है वो कट के लग हो जाती है, वहां से बह के पानी के साथ वहां से चली जाती है, जमीन के अंदर घड़े बन जाते हैं, वो जमीन जो है फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, हमारे ग्लोब का जो टेम्परेचर है तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन गर्मियों के अंदर हम बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं इस चीज से। एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज, और काफी सारे जानवरों के रहने का जो मस्कन है, रहने की जो जगह है वो खत्म होगी। तो ये है इफेक्ट डिफरेस्टेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। ओवर पॉपुलेशन हम तब क्लियर करते हैं जब अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी, लोगों को सपोर्ट करने की कैपेसिटी से ज्यादा लोग हो जाएं, उसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। क्या हुआ, जब 250 इयर्स अगो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, देन वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 300 मिलियन, मींस के 60 करोड़ आबादी। तब ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा आबादी। टाइम गुजरने के साथ साथ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 गुना ज्यादा होगी और बढ़कर 6 मिलियन होगी, और तब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2025 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी। लेकिन 2022 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9 बिलियन हो चुकी। अगर हम अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, अर्थ जो है सिर्फ 4 बिलियन लोगों को सपोर्ट कर सकती है। उनके लिए शेल्टर, उनके लिए फूड प्रोवाइड कर सकती है और उनके लिए हेल्दी एयर्स, वाटर प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम इसकी काज की बात करते हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह क्या है, उसकी है हेल्थ फैसिलिटीज, सेहत की बेहतरीन सहूलियत, लोअर्ड मोर्टेलिटी रेट, शरह मौत का कम होना। इसकी वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ी। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन के कैसे कैसे इंक्रीज हुई। इससे पहले मैं आपको पाकिस्तान की पॉपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 के अंदर, देन पाकिस्तान की आबादी 32.5 मिलियन थी, 3 करोड़ के राउंड अबाउट, और उसमें बांग्लादेश के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। दोनों मुल्कों की आबादी 3 करोड़ थी और फिर उसके बाद इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो चुकी है। और ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि 1941 के अंदर पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ थी, 50 लाख, फिर बढ़ते 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 2010 के अंदर 17 करोड़ होगी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इतने 20-30 सालों में बढ़ चुकी। और यहाँ पर इसके ग्रोथ रेट दिया हुआ है, किस रेशो से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। 1951 से लेकर 61 के अंदर 10 सालों के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ने की जो रेशो थी वो थी 2.45%। फिर उसके बाद 1961 से लेकर 72 तक बड़ी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी और उसकी रेशियो थी 3.62%। फिर इसके बाद कम होती होती 2000 तक जो रेशियो थी इसकी 2.05%। तो ये भी बड़ी रेशियो है पॉपुलेशन के बढ़ने की।
नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी का फैलना। अर्बनाइजेशन मीन ग्रोइंग ऑफ सिटीज, शहरों का बढ़ना कहलाता है अर्बनाइजेशन। अगर हम इसकी काज की बात करें कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रही है, पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इन सर्च फॉर बेटर जॉब्स, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। लोग देही इलाकों से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं बेहतर जॉब्स के लिए और तालीम की बेहतरीन सहूलियत के लिए और अपने म्यार जिंदगी को बेहतर करने के लिए। शहरों में सेहत की, तालीम की जो फैसिलिटीज होती है वो ज्यादा होती है, और अगर इसी तरह से अर्बन ग्रोथ होती रही तो गवर्नमेंट के लिए लोगों को बुनियादी सहूलियत देना मुश्किल हो जाएगा। इसके अब हम डिफिकल्टीज देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट जो है लोगों को जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं लाइक हेल्थ, सेहत की, एजुकेशन की, शेल्टर, रहने की जगह, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो हिजरत करके शहरों में आते हैं वो अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि वो अर्बन पुअर बन जाते, उनका म्यार जिंदगी जो है देही इलाकों से भी ज्यादा तर होना शुरू हो जाता। क्या होगा कि जब अर्बनाइजेशन होगी, स्कूलों के अंदर ओवरक्राउडिंग शुरू हो जाएगी, स्कूल कम पड़ जाएंगे और स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे, और नए स्कूल बनाना पड़ेंगे और उनके अंदर भी वो वाली जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो नहीं दे पाएगी। मोस्टली प्राइवेट स्कूल थोड़ी सी जगह, एक बिल्डिंग के अंदर ना प्ले ग्राउंड होता है, ना लैब्स होती हैं, ना लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये होता है अर्बनाइजेशन की वजह से। फिर इसी तरह हॉस्पिटल में चले जाएं, बहुत ज्यादा रश होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो ट्रीटमेंट का म्यार है वो गिर जाता है अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम एरियाज, कच्ची आबादी शहरों के अंदर गुंजान आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद लोगों का लिविंग स्टाइल वो खराब होना शुरू हो जाता है और वहां पर बीमारियों के फैलने के रिस्क जो हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि ना वहां पर प्रॉपर सफाई सुथराई का, ना पानी का, ना सीवरेज का प्रॉपर इंतजाम होता है, जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हम अर्बनाइजेशन को कैसे मैनेज कर सकते। अगर हम एक प्लान अर्बनाइजेशन करेंगे तो हम इन तमाम प्रॉब्लम मसाइल से बच सकते। अर्बनाइजेशन जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का मसला है और इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता। अगर हम पाकिस्तान के अंदर करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें वो है 32%, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक ज्यादा नहीं है, अभी कंट्रोलेबल है। अगर हम प्लान अर्बनाइजेशन करेंगे तो हम काफी सारे प्रॉब्लम से बच सकेंगे। प्लान अर्बनाइजेशन किस तरह से की जाएगी, सिटीज की थिक ग्रीन बेल्ट्स, दरख्त उगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगी। और फिर इसके अलावा जब जोनिंग और लैंड प्लान मनसूबाबंदी की जाए तो देन सिटीज के अंदर ओपन स्पेसिस छोड़ी जाए ताकि फ्रेश एयर जो है वो मिलती रहे। और अर्बन स्प्रेड आउट जो है वो उसे कंट्रोल करना चाहिए। और फिर इसके अलावा इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि शहरों के अंदर जो गाड़ियों का एक रश लगा रहता है, धुआं उससे निकलता है और फिर इसके अलावा एक्सीडेंट की वजह बनते हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अर्बनाइजेशन, की हमने डेफिनेशन, काज और डिफिकल्टीज और इसके मैनेजमेंट। फिर इसके बाद हमने ओवर पॉपुलेशन, इन ग्राफ में से एमसीक्यूज बन सकते हैं, और फिर इसके अलावा हमने डिफरेस्टेशन, इसमें से मोस्टली डेफिनेशंस आती हैं या फिर इसकी काज और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।